रहमान डकैत। असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच। पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी इलाके का सबसे कुख्यात गैंगस्टर था। वो 2000 के दशक में लियारी पर राज करने वाला खूंखार अपराधी था। उसकी जिंदगी गरीबी, अपराध, हिंसा, राजनीतिक संबंधों और गैंगवार से भरी हुई थी। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2025 में अक्षय खन्ना ने उसके किरदार को निभाया है, जिससे उसकी कहानी फिर से सुर्खियों में है। नीचे उसकी पूरी जिंदगी की विस्तृत इतिहास दी गई है, बचपन से लेकर मौत तक। बचपन और शुरुआती जीवन 1975 से 1990 के दशक तक। रहमान का जन्म 1975 में कराची के लियारी में हुआ था। उसके पिता का नाम अबू मोहम्मद या दाद मोहम्मद दादल और मां का नाम खदीजा बीबी था। लियारी उस समय से ही ड्रग्स तस्करी, हथियारों और गैंगवार का गढ़ था। उसका परिवार पहले से अपराध की दुनिया में था। पिता और चाचा शेरू 1960 के दशक से ड्रग्स स्मगलिंग में शामिल थे। बचपन से ही रहमान अपराध के माहौल में बड़ा हुआ। गरीबी और बेरोजगारी के कारण लियारी के कई युवा अपराध की ओर मुड़ते थे। किशोरावस्था में ही वो अपराध में उतर गया। रिपोर्ट्स के अनुसार 13 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी को चाकू मारकर घायल किया। 19 साल की उम्र, लगभग 1994-1995 में एक चौंकाने वाली घटना। कई रिपोर्ट्स और लोकल अकाउंट्स में आरोप है कि उसने अपनी मां खदीजा बीबी की हत्या कर दी। कारण बताया जाता है घरेलू विवाद या मां का कथित तौर पर दुश्मन गैंग से संबंध। कुछ में कहा गया कि मां का अफेयर था दुश्मन गैंग के सदस्य से। तरीका: गला घोंटकर या गोली मारकर हत्या और लाश को पंखे से लटकाना। ये आरोप व्यापक रूप से प्रचलित है, हालांकि कोर्ट में साबित नहीं हुआ। अपराध की दुनिया में उदय। 1990 के दशक के अंत में वो हाजी लालू के गैंग में शामिल हुआ। हाजी लालू लियारी का बड़ा ड्रग लॉर्ड और गैंग लीडर था। उस समय लियारी में कई गैंग्स सक्रिय थे, जैसे अरशद पप्पू का ग्रुप। 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाल ली। उसके मुख्य साथी थे उसका कजिन उजैर बलोच और बाबा लादला। राज का दौर और क्रूरता। रहमान ने लियारी को वसूली, भट्टा, ड्रग्स तस्करी, अपहरण, हथियार बिक्री और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अड्डा बना दिया। उसका मुख्य दुश्मन था अरशद पप्पू का गैंग। दोनों के बीच सालों तक खूनी गैंगवार चली, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 2003 में पप्पू के लोगों ने उजैर बलोच के पिता को किडनैप कर मार डाला, जिससे जंग और भड़क गई। क्रूरता की मिसालें। रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उसके आदेश पर उजैर और बाबा लादला दुश्मनों के सिर काटकर उनसे फुटबॉल खेलते थे। ये डर फैलाने का तरीका था। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। शुरू में ये शांति कमेटी के रूप में थी, लेकिन जल्द ही अपराध और राजनीति का हथियार बन गई। पैक के जरिए वो लियारी में पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था। वसूली, विवाद सुलझाना, पानी की सप्लाई कंट्रोल आदि। राजनीतिक संबंध। उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गहरे ताल्लुकात थे। बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और जुल्फिकार मिर्जा से नजदीकियां। पीपीपी को चुनाव में वोट बैंक देने के बदले पुलिस प्रोटेक्शन मिलती थी। कई बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन छूट जाता था। कुछ लोग उसे गरीबों का मददगार मानते थे, क्योंकि वो क्लिनिक, स्कूल और टूर्नामेंट फंड करता था, लेकिन ज्यादातर उसे क्रूर गैंगस्टर ही कहते हैं। मौत 9 अगस्त 2009। 9 अगस्त 2009 को कराची पुलिस के साथ मुठभेड़ में रहमान डकैत मारा गया। उसके 3 साथी भी मारे गए। ये एनकाउंटर मशहूर पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, ने लीड किया। कई लोग इसे फेक एनकाउंटर मानते हैं, क्योंकि रहमान का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और वो राजनीति में ज्यादा दखल देने लगा था। उसकी विधवा ने कोर्ट में केस किया और कुछ पीपीपी लीडर्स जैसे जुल्फिकार मिर्जा ने कबूल किया कि उन्होंने ऑर्डर दिया था। मौत के समय उसकी उम्र 34 साल थी। मौत के बाद उजैर बलोच ने कमान संभाली और गैंगवार जारी रही। बाद में रेंजर्स ऑपरेशन से लियारी में अपराध कम हुआ। रहमान डकैत की कहानी लियारी की गरीबी, राजनीति, अपराध की साठगांठ और हिंसा की मिसाल है। कुछ उसे लोकल हीरो मानते थे, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स उसे क्रूर और खतरनाक बताती हैं। उसकी मौत के बाद भी लियारी की गैंगवार सालों चली, लेकिन अब इलाका ज्यादा शांत है। फिल्म धुरंधर ने उसकी जिंदगी को काल्पनिक तरीके से दिखाया है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी और जटिल थी।